शुरुआत अहम खबर के साथ करते हैं सुकमा से खबर, जहां पुवर्ती गांव लाया गया हिड़मा का शव। पुवर्ती स्थित सीआरपीएफ कैंप में रखा गया है शव। पुवर्ती गांव का रहने वाला था माडवी हिड़मा। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में ढेर हुआ था हिड़मा, तो पुवर्ती गांव जहां का रहने वाला था हिड़मा, वहां उसके शव को लाया गया है। सुरक्षा के कारणों की वजह से उसको सीआरपीएफ कैंप में रखा गया है। सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में हिड़मा मार गिराया गया था। 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम हिड़मा पर था। कई बड़ी नक्सली हमलों में शामिल रहा था हिड़मा। लंबे वक्त से तलाश थी हिड़मा की, जिसको मुठभेड़ में मार गिराया गया। आज पुवर्ती लाया गया है हिड़मा का शव। पुवर्ती वो गांव जहां का हिड़मा रहने वाला था, जहां हिड़मा का परिवार रहता है, पुवर्ती लाया गया है और सुरक्षा कारणों से सीआरपीएफ कैंप में हिड़मा का शव रखा गया है। एक करोड़ से ज्यादा का इनाम हिड़मा पर था। पुलिस सुरक्षा बलों से हुई मुठभेड़ में हिड़मा मारा गया। आज पुवर्ती गांव लाया गया है हिड़मा का शव। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुवर्ती गांव लाया गया है हिड़मा का शव, जहां सीआरपीएफ कैंप में रखा गया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मुठभेड़ में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो मुठभेड़ हुई थी, लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी और बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया और इस मुठभेड़ में आंध्र प्रदेश में मारा गया था हिड़मा। गांव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। हिड़मा जो कि लंबे समय से इसकी तलाश की जा रही थी, आतंक का प्राय हिड़मा जो कि मार गिराया गया मुठभेड़ में। विकास तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, आज पुवर्ती लाया गया है हिड़मा का शव, फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे। और अभी ये भी बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ कैंप में हिड़मा का शव रखा गया है। देखिए, 1991 में जब 17 साल की उम्र में हिड़मा अपने गांव से निकला था, तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो इस रूप में अपने गांव वापस लौटेगा। और इन लगभग 30 से 35 सालों के उसके सफर में जो माओवाद संगठन के साथ उसने गुजारे, निश्चित ही तौर पर उसका नाम देश प्रदेश में नेगेटिव तौर पर ही लेकिन फैल गया विदेशों तक। और अब जब उसे मुठभेड़ में, एक सबसे बड़ा सवाल था हमेशा से कि हिड़मा का होगा क्या। आंध्र प्रदेश की पुलिस ने उसका जवाब दिया और एनकाउंटर में उसे मार गिराया। मार गिराने के बाद कल उनके परिजन आंध्र प्रदेश के मारेडपल्ली का जो इलाका है, उस इलाके के स्थानीय जिला अस्पताल पहुंचे थे और वहां पोस्टमार्टम होकर देर रात उसके डेड बॉडी को उसके गृहग्राम पहुंचाया गया। कल से ही पुवर्ती गांव में जब से खबर फैली कि हिड़मा एनकाउंटर में मारा गया है, तब से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था। तो उसकी मां का रो रो का बुरा हाल था। उसे भी कुछ स्थानीय पत्रकारों के द्वारा ही बताया गया कि उसके बेटे हिड़मा को पुलिस ने मार गिराया। असल में हिड़मा की मां को ये उम्मीद थी कि जिस तरह से बीते दिनों लगभग 1 सप्ताह पहले ही छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा उनसे मिले थे, उन्होंने अपने साथ खाना खिलाया था और उनकी मां ने उस दौरान आह्वान किया था कि अब इस लड़ाई को छोड़कर हिड़मा को वापस आ जाना चाहिए ताकि मुख्य धारा में वो किसी तरह से जीवन यापन कर लेंगे। तब उन्हें एक और उम्मीद की आस जगी थी कि शायद अब हिड़मा लौट आएगा, लेकिन तब उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि हिड़मा इस तरह से 4 कंधों में आएगा। आज पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सीआरपीएफ का जो कैंप है पुवर्ती में जो स्टेबल किया गया है, वहां पर फिलहाल उसके डेड बॉडी को रखा गया है। सीआरपीएफ का कहना है कि ये सुरक्षागत कारणों से रखा गया है। हालांकि ये बात भी समझ से परे है कि जो सबसे आतंक का सबसे बड़ा नाम था हिड़मा, जब वो ही मारा गया, उसकी बटालियन के बहुत सारे लोग लगभग 50 की संख्या में आंध्र प्रदेश में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो ऐसे में अब खतरा है किससे? वो भी उसकी डेड बॉडी को उसके परिवार वालों को दे देना चाहिए, क्योंकि कल आंध्र प्रदेश के भी एसपी अमित ने कहा कि उनके पार्थिव शरीर को, जो उनकी डेड बॉडी है, उसे उनके परिजनों को दे दिया जाएगा। सबसे पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि जिस तरह से बसवराजू की डेड बॉडी को उनके परिजनों को नहीं दिया गया था, हालांकि उसके लिए हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा था कि अगर बसवराजू की डेड बॉडी दे दी जाएगी तो उसे महिमा मंडित किया जाएगा। यही कयास हिड़मा की डेड बॉडी को लेकर भी लगाया जा रहा है। लेकिन देर रात इस पूरे मामले पर से सबके सवालों के जवाब मिले और उनकी डेड बॉडी को उनके परिजनों को दे दिया गया। तो और देर रात उनके डेड बॉडी को लाया भी गया मारेडपल्ली घाट से होते हुए, जो कि काफी जंगल का इलाका है, टाइगर रिजर्व का इलाका है। उसके बाद अब जब उनके गृहग्राम उसकी डेड बॉडी पहुंचा दी गई है, तो ये सुरक्षागत कारणों को देखते हुए उनकी डेड बॉडी को कैंप में रखना ये थोड़ा सा समझ से परे है। उनके परिवारजनों का कहना है कि उसकी डेड बॉडी उनके जो गृहग्राम है, उनका जो घर है, हालांकि उनका जो
वो घर जहाँ हिडमा की पैदाइश हुई थी, वो घर तो अब नेस्तनाबूद हो चुका है, लेकिन उनके भाई का जो घर है वहां ले जाया जाए, ताकि ग्रामीण जो उनके रीति रिवाज है उस रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर पाए और आखिरी बार उसकी डेड बॉडी को सभी लोग देख पाए। हर कोई हिडमा को देख नहीं पाता था। हिडमा की कुछ ही तस्वीरें वायरल हुई थी और वो भी उनके जो साथी समर्पण किए थे उनके द्वारा। ऐसे में हर किसी की जिज्ञासा है उस हिडमा को देखना जिसे 17 साल की उम्र तक उन्होंने देखा और उसके बाद केवल उसका नाम ही चलता था। कई लोग तो ये भी कहते थे कि हिडमा है भी या एक केवल छद्म नाम है, लेकिन आज अब सबको ये भरोसा होने लगा है कि वो हिडमा था ही जो अब मारा जा चुका है। तो घर में पूरे गांव में मातम का आलम है और परिवार के जन हालांकि रो रहे हैं, उनके भाई भी हैं और उनके और अन्य जो है हिडमा की जो शादी हुई थी राजे, उसकी भी मौत हो चुकी है इस एनकाउंटर में। तो और हिडमा का कोई बच्चा नहीं था। संगठन का जो नियम है, संगठन में आप शादी तो कर सकते हैं लेकिन बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए हिडमा और राजे के कोई बच्चे नहीं है, जिस वजह से केवल उनके परिवार में भाई और उनकी माँ। जी विकास, बहुत शुक्रिया। सुकमा से हमारे सहयोगी विकास हमें जानकारी दे रहे थे इसी मामले पर। और आपको ये भी बता दें कि जब शव को पुवर्ती गांव लाया गया था तब हमारे सहयोगी सलीम शेख वहीं पर मौजूद थे। देखिए एक रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामा राजू जिले में मंगलवार की सुबह बस्तर के खूंखार नक्सली माड़वी हिडमा की मुठभेड़ में मौत हो गई है। उसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया गया है। माड़वी हिडमा के साथ 6 माओवादी मारे गए थे जिसके शव बरामद कर लिए गए थे। आज माड़वी हिडमा और उसकी पत्नी का शव उसके पैतृक गांव पुवर्ती लाया गया है। और मेरे पीछे जो आपको ग्रामीणों का जो हुजूम दिख रहा है, ये माड़वी हिडमा के पैतृक गांव पहुंच गया है और यहाँ दोनों माड़वी हिडमा और उसकी पत्नी का शव यहाँ रखा गया है। परिजन को आप देख रहे हैं, परिजन के अलावा आसपास के जो ग्रामीण हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ माड़वी हिडमा और उसकी पत्नी को देखने के लिए पहुंचे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो उसके साथ बचपन में साथ खेले थे और कई माओवादी संगठन में होने की वजह से कई सालों से हिडमा घर नहीं आता था और उसका अंतिम दर्शन के लिए एक लंबी देरी के बाद अब यहाँ ग्रामीण जुटने लगे हैं, बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। आसपास के इलाके से ग्रामीण पहुंचने लगे हैं। चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात की गई है ताकि कोई बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वहाँ इकट्ठा ना हो, कोई मेले जैसा माहौल यहाँ ना बनाया जा सके, इसको लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेरे पीछे आप देखिए सुरक्षा बलों को जो तैनाती की गई है ये हिडमा और उसकी बीवी राजे के मद्देनजर रख किया गया है, क्योंकि हिडमा एक बड़ा नाम रहा है, आतंक का प्राय रहा है। इस पूरे इलाके में बड़े बड़ी जो नक्सली घटनाएं हुई हैं, चाहे वो 76 जवानों की शहादत हो या बुरकापाल की घटना हो या इसके अलावा रानी बीजापुर की तमाम जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं में माड़वी हिडमा मास्टरमाइंड रहा है और मास्टरमाइंड होने के नाते हिडमा ने इन सभी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। और इस कारण से ही माड़वी हिडमा का नाम बड़े नक्सली नेताओं में गिना जाता था। करीब 1 करोड़ की राशि इस पर इनाम के तौर पर रखी गई थी। वहीं उसकी पत्नी के ऊपर 50 लाख की राशि रखी गई है और यही वजह है कि माओवादी माड़वी हिडमा के गांव में उसके शव को रखा गया। उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां आ रहे हैं और जल्द से जल्द अंतिम संस्कार किया जाए इसका भी इंतजाम पुलिस द्वारा किया गया है ताकि कोई बहुत बड़ी भीड़ यहाँ इकट्ठा ना हो और किसी तरह का जो हुजूम है वो मेले जैसा कोई माहौल यहाँ देखने को ना मिले। इस वक्त माड़वी हिडमा और उसकी पत्नी राजे का शव है उसके बड़े भाई के घर में लाया गया है। पत्नी, भाभी, बहन और तमाम जो रिश्तेदार हैं यहाँ पहुँच गए हैं। ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ माड़वी हिडमा को देखने के लिए पहुंचा है। कई ग्रामीण यहाँ पहुंच रहे हैं, उसे देखना चाहते हैं, एक नज़र देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद उन तस्वीरों को भी हमें याद करना चाहिए जो माड़वी हिडमा के नेतृत्व में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया था और कई ऐसे निर्दोष आदिवासियों को हत्या कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा कई सैकड़ों जो सुरक्षा बल के जवान हैं जिन्हें एम्बुश लगाकर आईडी ब्लास्ट कर कई घटनाओं में उन्हें शहादत कर दिया गया था। कई घर जो हैं वो उजड़ गए हैं और जो हालात बस्तर में बने हैं बीते 40 सालों में, इसमें माड़वी हिडमा का भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और जिनके घर उजड़ गए हैं और जिनके बच्चों के सिर से पिता का साया उड़ गया, माँ का कोख उजड़ गया, उन सभी के लिए माड़वी हिडमा ही
जिम्मेदार था, बहुत बड़ा कारण था। लेकिन माओवादियों के संगठन में लंबे समय से ये काम करता रहा है, इलाके में उसकी एक दहशत रही है। और आज आप समझ सकते हैं जिन इलाकों में माओवादियों के दहशत हुआ करते, हिडमा का आतंक हुआ करता था, आज वो हिडमा का शव उसके गांव पहुंच गया है, उसके गांव में रखा गया है। कुछ देर बाद से अंतिम संस्कार किया जाएगा। कह सकते हैं कि हिडमा का आतंक का जो चैप्टर है वो लगभग क्लोज हो चुका है। जो आतंक का प्राय बनकर इस इलाके में एक दहशत फैलाया करता था, वो हिडमा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी है, सुरक्षा बलों की लंबे संघर्ष के बाद ये सफलता इन्हें यहाँ मिली है। आप कह सकते हैं ये कई माताओं और महिलाओं की बदुआ ही है जो आज माड़वी हिडमा को मार गिराया गया है। और उन लोगों के घरों में अब खुशियां होंगी, उनके चेहरों पर सुकून मिलेगा जिनके घर माड़वी हिडमा की वजह से उजड़ गए थे। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, पुवरती। आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम राजू जिले के मारे डुमिली क्षेत्र में हिडमा का एनकाउंटर हुआ था। इस इलाके में एनडीटीवी की टीम भी पहुंची। हिडमा के साथ यहां उड़ीसा बॉर्डर के मिलिट्री कमीशन के प्रभारी जोगाराव उर्फ टेक शंकर को भी ढेर कर दिया गया था। उसी जगह पर पहुंचकर एनडीटीवी की टीम ने जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। 2024 में जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुए तो उसमें 2024 और 2025 में छत्तीसगढ़ पुलिस को बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं मिली। और इस सफलता का आलम यह था कि छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी के जवानों ने अबूझमाड़ के जंगलों में माओवादियों के महासचिव बसवराजू तक को मार गिराया। लेकिन इतनी सारी सफलताओं के बावजूद जब पूरी देश दुनिया की लोग जिनका इंटरेस्ट माओवाद में था, उन सभी का एक ही सवाल था कि हिडमा का क्या होगा, हिडमा क्या सरेंडर करेगा या हिडमा मारा जाएगा। आखिरकार उस सवाल का जवाब मिला 18 तारीख को, और वो भी छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में ना मिलकर आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 18 तारीख को पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया और बताया कि सुबह लगभग 6-7 बजे एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 6 माओवादी मारे गए। उसमें सबसे बड़ा नाम माड़वी हिडमा और उसकी पत्नी राजे का था। जब सबसे पहले खबर निकल कर आई तो किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन जब धीरे धीरे उसके डेड बॉडी को लेकर आइडेंटिफाई कराया गया तो ये बात धीरे धीरे क्लियर हो गई कि मारा गया माओवादी मोस्ट वांटेड हिडमा ही है। फिर भी किसी ने इस पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि हर कोई सोचता था कि हिडमा से जब मुठभेड़ होगी तो बहुत विकराल मुठभेड़ होगी और इस तरह से 1 घंटे के अंदर हिडमा मारा जाएगा, ये अभी भी कोई भरोसा नहीं कर रहा। लेकिन उसके ठीक दूसरे दिन आंध्र पुलिस ने फिर से एक जानकारी साझा की कि जिस इलाके में माड़वी हिडमा और उसके साथियों को मारा गया, उस इलाके के आसपास एक और मुठभेड़ हुई जिसमें 7 और माओवादी मारे गए। इसमें टेक शंकर, जो फिलहाल सेंट्रल कमेटी का सदस्य है, और उसके साथ और उसके 6 अन्य साथी मारे गए। मारे गए माओवादियों के हथियार भी बरामद किए गए। दरअसल आंध्र पुलिस ने जिस प्रेस नोट को जारी किया आज और जहां पर टेक शंकर को मार गिराने का दावा किया, उस गांव का नाम उन्होंने जीएम वलासा बताया था और एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें जीएम वलासा के पास ही एक ट्रक खड़ी थी जिसमें मारे गए माओवादियों की डेड बॉडी को लाकर रखा जा रहा था। हालांकि पूरे दिन आज हमने कोशिश की कि उस इलाके की ग्राउंड रिपोर्ट करें, लेकिन उस इलाके तक आने के लिए फोर्स लगातार प्रिंट मीडिया को आने नहीं दे रही थी और न ही उन्हें घटनास्थल तक जाने दिया जा रहा था। पूरे दिन हिडमा और राजे के परिवार के लोग भी हॉस्पिटल में बैठे रहे, उनसे भी पत्रकारों को मिलने नहीं दिया गया। देर रात जब ये जानकारी मिली कि अब उस इलाके से फोर्स हटा दी गई है, तब हम देर रात उस गांव तक पहुंचे हैं जिस गांव पर पुलिस ने प्रेस नोट में जारी किया कि जीएम वलासा के आसपास में मुठभेड़ हुई है। हालांकि इस गांव में हम देर रात पहुंचे हैं तो पूरा गांव सो चुका है, फिर भी हमें कुछ लोग मिले और उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने इस मुठभेड़ के संबंध में कोई भी जानकारी होना नहीं बताया। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि ना तो उन्होंने कोई गोलियों की आवाज़ सुनी और फोर्स का तैनात होने की जानकारी भी उन्होंने बताई कि कुछ देर पहले ही यहाँ से फोर्स को हटा लिया गया है। सबसे बड़ी मुठभेड़, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट करने की हमारी कोशिश थी, लेकिन हम फिलहाल उस गांव तक ही पहुंचे हैं और इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ तक आने के लिए ये एक टाइगर रिजर्व का इलाका है और इस गांव तक आने के लिए पक्की सड़क है, पतली सी, और इस गांव में मोबाइल का नेटवर्क भी है। तो उसके बावजूद ये सवाल सबके जहन में कौंध रहा है कि इस इलाके में जो कि इतना घना जंगल है,
इस इलाके में हिडमा पहुंचा कैसे होगा, और अगर इतने घने जंगल में हिडमा पहुंचा अपनी टीम के साथ तो जवानों ने उसे ट्रैक कैसे किया होगा। साथ ही साथ आंध्र की पुलिस ने आज एक और प्रेस नोट जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि लगभग 50 की संख्या में माओवादियों को आंध्र प्रदेश की 6 अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए ये सारे माओवादी बीजापुर और सुकमा जिले के रहवासी हैं, जो कहीं न कहीं माना जा रहा है कि हिडमा की टीम के ही सदस्य हैं जो बटालियन के साथ रहते थे। वहीं दूसरी ओर जब हमने कुछ दिन पहले ही मुख्य धारा में लौटे वेणुगोपाल और रुपेश से बातचीत की तो रुपेश ने भी इस बात का जिक्र किया कि 2024 में जब माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन बढ़ाए गए, लगातार कैंप लगाए गए, उस दौरान पोलित ब्यूरो ने एक सर्कुलेशन जारी किया था अपने कैडर और साथियों के लिए, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि स्थितियां अब अनुकूल नहीं है माओवादी पार्टी के लिए, जिससे हर किसी को अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। उस दौरान हालांकि रुपेश ने और वेणुगोपाल ने उनके इस फैसले का विरोध भी किया था कि वो माओवादी जो जंगलों में सर्वाइव कर रहे हैं, जिनके पास ना आधार कार्ड है ना वोटर आईडी कार्ड है, वो शहरों में सिविल लोगों के साथ में कैसे सर्वाइव करेंगे। आज भी जब आंध्र पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो हर कोई अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट में किसी बिल्डिंग के निर्माण में मजदूरों की भूमिका निभा रहे थे। इसमें भी सीनियर कैडर के माओवादी पाए गए जिनकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें डीवीसीएम स्तर के भी माओवादी हैं। घटनास्थल तक जाने की परिस्थितियां अभी भी निर्मित नहीं हो पा रही और अभी भी इस पर लोग तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं मुठभेड़ पर। लेकिन एक सच्चाई ये है कि वो नाम जिस पर सारी दुनिया की निगाह टिकी हुई थी, वो नाम अब समाप्त हो चुका है, जिसका नाम माड़वी हिडमा है। आज पूरे दिन माड़वी हिडमा के पैतृक गांव पुअर्ती में मातम पसरा रहा। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल था और पूरी दुनिया यही जानने की कोशिश में थी कि आखिर ये मुठभेड़ हुई कैसे। जिस इलाके में मैं हूँ, इलाका बहुत घना जंगल है और आमतौर पर देखा जाता है तो इतने घने जंगल बस्तर में भी नहीं पाए जाते, जहां लंबे समय से माओवाद सरवाइव कर रहा है। आज इस इलाके के एसपी आईपीएस अमित ने बताया कि किसी समय में आंध्र प्रदेश से ही माओवाद पैदा हुआ जो दंडकारण्य की तरफ चल गया था, लेकिन अब यहाँ पर वो स्थिति नहीं है। अब यहाँ के लोग माओवादियों को किसी तरह का समर्थन नहीं देते और यही वजह भी है कि माओवादी एक बार फिर से लौटने की फिराक में थे, जिसमें वो पुलिस की निगरानी में आ गए और उन्हें इतनी आसानी से मुठभेड़ में मार गिराया गया। आंध्र प्रदेश से घटनास्थल से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी।